Hello students, in today's video I am going to start chapter number 14. Name of chapter is Rain, Thunder and Lightning. Firstly, ये जो फर्स्ट रेन है इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। रेन कैसे होती हैं बेटे? जो सरफेस वाटर होती हैं इट गेट्स इवापोरेटेड ड्यू टू हीट ऑफ सनलाइट एंड आफ्टर इवापोरेशन जब ये हाइट पे पहुंचती है इट गेट्स कंडेंस्ड होकर के वो हैवी होती हैं एंड फाइनली इट फॉल्स ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, ये एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस के थ्रू रेन जो है वो फिर से ग्राउंड पे आती है। क्लियर है बच्चे? हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है इट इज़ सराउंडेड बाय एयर एंड दिस सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, एंड इसी एटमॉस्फेयर की वजह से वेदर होते हैं, मीन्स डिफरेंट मौसम होते हैं एंड साथ ही साथ वेदर के चेंज होने से साइक्लोन, स्टॉर्म, थंडर या लाइटनिंग ये सारी प्रोसेस होती है। ओके, अगर थंडर एंड लाइटनिंग के साथ रेन भी होता है तो इसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। बेसिकली हम इसमें थंडर एंड लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। ये जो लाइटनिंग जिसको बोलते हैं बिजली का चमकना, आपने लाइट देखी होगी जब बहुत तेज़ बारिश होती है या बादलों के बीच में जब बादल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो रोशनी भी निकलती है एंड साथ ही साथ बहुत ज़ोर की साउंड भी सुनाई देती है ना? तो एक्चुअली में होता क्या है जब ये क्लाउड बनते हैं, देखिए ये जो क्लाउड है ना बच्चे, जब ये बनते हैं लाइट वेट होते हैं, ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना? तो जब एयर के कांटेक्ट में रह रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या होती है? रबिंग की प्रोसेस होती है। क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट में बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग डेवलप होती है। तो ये जो मेरा क्लाउड है ये एयर के कांटेक्ट में आने से या दूसरे क्लाउड के कांटेक्ट में आने से क्या होती है? इनमें चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मीन्स चार्ज का एक्यूमुलेशन मीन्स ऐसे तो आपको पता ही है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रबिंग की प्रोसेस हुई तो इसमें चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड में ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं एंड नेगेटिव चार्ज बॉटम की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे ग्राउंड पे क्या होती है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, जब चार्जेस की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एट दैट टाइम ये चार्जेस क्या होती हैं? फ्लो करने लगती हैं। आई रिपीट कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता ही है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? इनके बीच चूँकि एयर है तो ये एयर क्या होती है? इनको रेजिस्ट करती है, इनको मूव नहीं होने देती है। इट इज़ बैड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन जब हैवी एक्यूमुलेशन हो जाता है चार्जेस का तो ये चार्जेस फिर अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। दे आर नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, वो अपने फ्लो को नहीं रोक पाती। ओके, एंड फाइनली ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मीट करती है एंड इट प्रोड्यूसेस ब्राइट लाइट एंड साउंड। ओके, जब मीट करती है तो क्या होती है? ब्राइट लाइट दिखाई देती है एंड साथ ही साथ साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जब फ्लो करती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चे। ये एनर्जी क्या होती है? इसके आसपास के जो एयर हैं उनको ट्रांसफ़र करती है, जिससे आसपास की एयर जो होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं एंड वो फाइनली हॉट होकर एक्सपेंड करती हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागती हैं और इतनी हाई स्पीड से एक दूसरे से दूर भागती हैं कि उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम थंडर कहते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये किस वजह से हुई? चार्ज की वजह से ही हुई। अब हम देखेंगे कि ये जो चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं। आपको पता है चार्जेस एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की।
चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। अगर 2 ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, एंड सेम टाइप की चार्जेस एक दूसरे के पास होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी रिपल्शन होगा इसमें। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं एंड एक दूसरे को रिपेल करती हैं। आपके बुक में बच्चे एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले तो हम इस एक्टिविटी को देखते हैं जिसमें दिया गया है टू शो दैट एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय एन अनचार्ज बॉडी। इसके लिए क्या करना है, एक बलून लेना है। इसको आप घर पे भी कर सकते हो, आप आज ही घर पे ट्राई करना। बलून को क्या करना है, आपको अपनी वुलन पुलोवर के अगेंस्ट आपको रब करना है कुछ टाइम के लिए, एंड नाउ इस बलून को अपने वॉल के पास लेके जाना है। आप नोटिस करोगे कि ये बलून जो है इट विल स्टिक टू द वॉल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बलून जो है इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ड्यू टू रबिंग। चार्ज होने के बाद क्या होगा, वो अनचार्ज सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और उसके साथ वो स्टिक कर जाएगा। क्लियर है। अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि सेम चार्जेस, अगर सेम चार्ज वाली बॉडी को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो उनके बीच रिपल्शन होगा एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होगा। इसके लिए फर्स्ट एक्टिविटी में आपको एबोनाइट रॉड लेना है एंड इसको कैट स्किन से रब करना है। ठीक है, एंड यू हैव टू सस्पेंड इट फ्रीली। इस तरीके से सिल्क थ्रेड को यूज़ करके इसको सस्पेंड कर देना है। एंड आपको क्या करना है, इस एबोनाइट रॉड के पास एक दूसरी रॉड लेकर के आनी है जिसे कैट के स्किन से ही रब किया हुआ है। ठीक है, जब इन दोनों को पास लाओगे तो आप देखोगे कि दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव सिमिलर चार्जेस। ठीक है, इनमें चार्जेस जो हैं वो सेम है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगेन आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेना है एंड इसको सिल्क से इस टाइम रब करना है। ओके, रब करने के बाद यू हैव टू सस्पेंड इट फ्रीली लाइक दिस एंड यू हैव टू ब्रिंग नियर दिस सस्पेंडेड चार्ज्ड ग्लास रॉड अनदर ग्लास रॉड विच इज़ रब्ड विथ सिल्क। इसको भी क्या किया हमने, सिल्क से ही रब किया है। एंड इसको जब पास लेकर के आएंगे तो हम देखेंगे कि ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इससे क्या हुआ, सिमिलर चार्ज इनके ऊपर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से जब इनको जब एक दूसरे के पास ले गया गया तो देखा गया कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया गया है, आपको ग्लास रॉड लेना है एंड इसको सिल्क से रब करना है एंड इसको सस्पेंड कर देना है फ्रीली। ओके, फिर एक दूसरी एबोनाइट रॉड लेनी है जिसको कैट के स्किन से रब किया गया है एंड इसको इसके पास लेकर के आएंगे। आप देखोगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ रिपल्शन ना हो करके इनके बीच अट्रैक्शन होगा, यानी जो ऑपोजिट चार्जेस होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमें पता है 2 काइंड के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, बॉडीज़ जिनके ऊपर ग्लास रॉड जैसी चार्जेस होती हैं उनको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं एंड जिनके ऊपर एबोनाइट रॉड जैसी चार्जेस होती हैं उनको नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। ओके, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्जेस के बीच में जो होता है इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है, वैसी एरिया जो बिल्कुल वैकेंट है, जहाँ एयर भी नहीं है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बच्चे, होमवर्क में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको खुद घर पे ट्राई करनी है। थैंक यू।